जय गीता भागवत। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, पूतना की दशा सुनकर कंस को यह विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला गोकुल में ही जन्मा है। फिर अपनी सभा में जाकर मंत्रियों से इस प्रकार बोले कि हे साथियों, नंद के बालक ने पूतना को मार डाला। इससे मुझे विश्वास होता है कि मेरा काल वही है, अतः मैं उस व्यक्ति को अपना मित्र समझूंगा जो इस बालक को मार डाले, तथा मैं उसे बहुत सा धन दूंगा। कंस के ऐसे वचन सुनकर उन सभी में उपस्थित श्रीधर नामक ब्राह्मण ने यह कहा कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं उस बालक को मारकर तुम्हें निश्चित किए देता हूँ। तब वह कंस से विदा होकर पंडितों का वेश बनाकर नंदराय जी के घर जा पहुंचा। यशोदा ने उसे देखकर दंडवत करने के उपरांत सम्मान सहित बैठाकर इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आज आपने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? तब श्रीधर ने स्वयं को पुरोहित बताते हुए उत्तर दिया कि हे नंदरानी, मैं तुम्हारे पुत्र की प्रशंसा सुनकर उसके दर्शन के लिए आया हूँ। यह सुनकर यशोदा ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं स्नान करके अभी आती हूँ, तब आपको अपना लाल दिखा देती हूँ। इतना कहकर जब यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर चली गई, तब श्रीधर ने यह विचार किया कि इस समय अच्छा अवसर है, श्री कृष्ण को मारकर कंस से बहुत सा धन प्राप्त कर लूंगा। यह विचार कर श्रीधर उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ बाके बिहारी शयन कर रहे थे। अंतर्यामी प्रभु ने जब यह पहचाना कि श्रीधर अपने मन में दुर्वृत्ता लेकर आया है, तो वे पालने से उतर पड़े। तुरंत उपरांत उन्होंने श्रीधर को पकड़ लिया तथा उसकी जीभ मरोड़ डाली और उसे ब्राह्मण समझकर जान से नहीं मारा। फिर उसके मुंह में दही लगाकर तथा कुछ दही दूध के बर्तन फोड़कर इधर उधर बखेर दिए। इतना करने के बाद वे फिर पालने में लेट गए। कुछ देर बाद जब यशोदा स्नान करके वापिस लौटी तो ब्राह्मण के मुख से दही लगा हुआ देखकर उन्होंने श्रीधर से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने दही दूध खाया, यह तो अच्छी बात थी, परंतु मेरे बर्तनों को क्यों तोड़ डाला? जब श्रीधर जीभ मुड़ी होने के कारण कुछ उत्तर न दे सका, तब उसने श्री श्याम सुंदर की ओर संकेत से यह बताया कि बर्तन इन्होंने फोड़ा है, परंतु यशोदा ने उसकी बातों पर विश्वास न करके उसे बाहर निकलवा दिया। हे परीक्षित, जब वह ब्राह्मण लौटकर कंस के पास पहुंचा तो कंस ने श्री कृष्णचंद्र जी के मारने के लिए बरकासुर नामक राक्षस को भेजा। जब वह गोकुल में पहुंचा, श्री श्याम सुंदर जी के पालने के समीप घात लगाकर बैठा। तब श्री हरि ने गला मरोड़कर उसे उठाकर फेंक दिया। वह कंस के सामने जाकर गिरा। कंस के पास पहुंचकर मरते समय बकासुर ने यह कहा कि हे राजन, यह बालक मनुष्य नहीं है। मुझे ऐसा विश्वास होता है कि वास्तव में वही आपका काल है। यह सुनकर कंस ने और अधिक चिंतित होकर अपने सभासदों से कहा कि जब बाल्यावस्था में उसका यह हाल है तो बड़ा होकर यह बालक न जाने क्या करेगा। यदि कोई उसे मार डालता है तो उसका बड़ा उपकार मानता हूँ। कंस के ऐसे वचन सुनकर सक्टासुर नामक राक्षस उन्हें मारने का विश्वास दिलाकर गोकुल में जा पहुंचा। इतनी कथा सुनकर सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, जिस नक्षत्र में श्री श्याम सुंदर का जन्म हुआ, वही नक्षत्र जिस दिन फिर आया, उस दिन नंद जी ने सब गोकुलवासियों को निमंत्रण भेजा। अपने यहाँ बुलाकर अपने कुल के अनुसार पूजा पाठ की तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। उस समय यशोदा तथा रोहिणी आदि स्त्रियां गीत गा गाकर ग्वालों को भोजन कराने तथा आनंद मनाने लगी। जिस समय सब लोग व्यस्त थे, उस समय श्री श्याम सुंदर जी पालने में पड़े हुए भूख के कारण हाथ पैर पटक कर रोने लगे। उसी समय सक्टासुर
भी वायु के समान उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। सक्टासुर ने श्री कृष्णचंद्र को देखकर अपने मन में यह विचार किया कि मैं पूतना की मृत्यु का बदला लूंगा। यह सोचकर वह पालने के समीप लटके हुए एक चखड़े पर जा बैठा। वह चखड़ा हिलने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे पहचान कर रोते रोते एक लात ऐसी मारी कि सक्टासुर मृत्यु को पराभूत होकर कंस की सभा में जा गिरा। उसी की ऐसी दशा देखकर कंस को ऐतन व्याकुलता हुई। इधर जब छकड़ा गिरा और उसके नीचे रखे हुए दूध दही के बर्तनों के टूटने का शब्द हुआ, उस समय नंदराय आदि सभी दौड़कर श्री श्याम जी के पास आ पहुँचे। यशोदा ने श्री कृष्ण को पालने में से उठाकर अपनी गोद में ले लिया तथा उन्हें बारंबार चूमने लगी। उस समय सब लोग आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि यह छकड़ा टूट कर कैसे गिर पड़ा। उस समय पालने के समीप खेलने वाले कुछ बालक ने कहा कि नंदलाल ने छकड़े में लात मारी थी, परंतु उन लड़कों की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सब यही सोचने लगे कि श्याम सुंदर ने इतना बड़ा चखड़ा कैसे गिराया होगा। उस समय नंद जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर इस प्रकार कहा कि नारायण जी ही मेरे लाल की हर बार रक्षा करते हैं। हे परीक्षित, जब श्री श्याम कृष्णचंद्र जी 5 वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। वह आंधी का रूप बनाकर गोकुल में आया। उस समय यशोदा जी श्री कन्हैया जी को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने तृणावर्त के आगमन का हाल जाना तो उन्होंने अपनी देह को इतना फुला लिया कि यशोदा ने उन्हें गोद से उतारकर पृथ्वी पर सुला दिया। उसी समय ऐसे जोर की आंधी आई कि धूल उड़ने से दिन रात्रि के समान हो गई। वृक्ष गिरने लगे तथा छप्पर उखड़कर दूर जा पड़े। उस समय यशोदा जी घबरा कर श्री कृष्ण को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी आई। त्यों ही तृणावर्त श्री कृष्ण को उठाकर ऊपर आकाश में ले गया। जब यशोदा ने अपने कन्हैया को वह नहीं देखा तब वे रुदन करने लगी। उन्होंने नंद जी को पुकारते हुए कहा कि आपका पुत्र आंधी में उड़ गया है। यह सुनते ही नंद जी सहित गोपी ग्वाल वहां दौड़े आए तथा श्री कृष्णचंद्र को नाम लेकर उन्हें चारों ओर ढूंढने लगे। यशोदा तथा रोहिणी भी ढूंढने को निकल पड़ी। हे परीक्षित, श्री हरि ने जब सब लोगों को ऐतन व्याकुल देखा तब उन्होंने तृणावर्त का गला दबाकर नंद जी के द्वार के पत्थर पर पटक दिया तथा उसके प्राण लेकर मुक्ति दे दी। उसके मरते ही आंधी पल भर में दूर हो गई। उस समय उसके गिरने का शब्द सुनकर सब गोपी ग्वाल दौड़े दौड़े वहां आए जहां राक्षस की छाती पर लेटे हुए श्री कृष्ण जी खेल रहे थे। यह देखते ही गोपियों ने दौड़कर श्री कन्हैया जी को उठा लिया। तब सब लोगों ने इस प्रकार कहा कि न जाने पूर्व जन्म के कौन से पुण्यों का उदय हुआ है जिनके कारण हमारे प्राण प्यारे इस राक्षस के हाथों जीवित बचे हैं। यह सुनकर नंद जी ने कहा कि हे भाइयों, मुझे वासुदेव जी ने यह बताया था कि इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, सो वैसे ही बातें देखने में आ रही हैं। तब गोपियों ने यशोदा से इस प्रकार कहा कि तुमने घर के काम को अपने प्राण प्यारे से बढ़कर समझा, यह ठीक नहीं हुआ। तुम्हें श्याम सुंदर को आंगन में इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यह सुनकर यशोदा बहुत लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपने अज्ञान का दंड पा लिया है। अब आगे मैं कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा 8 पहर श्री कृष्ण को छाती से लगाकर रखने लगी तथा उनकी बाल लीलाओं को देखकर सुख पाने लगी। वे कभी श्री कृष्ण को पालने में सुलाकर झुलाती तथा कभी गोद में लेकर खिलाती थी। हे परीक्षित, एक दिन यशोदा श्री मुरली मनोहर को गोद में लिए हुए प्रेम से उसका मुख चूम रही थी। उसी समय श्री हरि हंस दिए। यशोदा के उनके मुख के भीतर पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र
पर्वत, समुद्र आदि संपूर्ण सृष्टि दिखाई देने लगी। इस आश्चर्य को देखकर वे अपने मन में सोचने लगी कि कहीं मेरी बुद्धि तो नहीं पलट गई हो, मुझे यह सब चित्र दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे लाल के ऊपर किसी देव या परी की ऐसी छाया पड़ गई है जो उसके मुख में ये सब वस्तुएं दिखाई दे रही है। यह विचार करके यशोदा ने गुणियों को बुलाकर श्री श्याम सुंदर की झाड़ फूंक कराई तथा व्याध के नख, भालू के बाल तथा अन्य अनेक प्रकार के यंत्र भगवान श्याम सुंदर के कंठ में पहना दिए। जय गीता।